जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप जिस जगह पर हैं वो है नेशनल हाईवे 31 बेगूसराय का एक ऐसा जगह जो कि बरसों से गुलजार रहा है। लाखों पंप और लाखों ओपी। इस लाखों ओपी और लाखों पंप का आर्जन ये है कि लगभग 30 साल पहले जब बेगूसराय से लोग निकलते थे तो यहीं आकर के एक जगह मिलता था जहाँ कुछ लोग मिला करते थे। और ये जगह आज इतनी गुलजार रहता है रात के समय, लेकिन उस दिन के उजाले में यहाँ कुछ नहीं है। वो सीसीटीवी का कहीं नजर नहीं है, जहाँ पर यहीं पर रात के 10 बजे उन गाड़ियों को यहाँ दागे कर छोटा सा ब्रैकेट जाम कर पुलिस वाले वसूली कर रहे थे। उसी वसूली का प्रत्यक्ष प्रमाण हमने आपको लाइव दिखाया पहले, फिर उसके बाद जो है आपको मैंने वो एडिटिंग दिखाया। लेकिन अब कहना यह है कि हमारे कप्तान साहब नया नया तो आए हैं, लेकिन कप्तानी का आधार तो पता चलना चाहिए। क्या ऐसा तो नहीं कि पूर्व कप्तान साहब जो गए हैं उन्होंने चार्ज ही नहीं दिया कि भैया कहाँ कहाँ वसूली होता है, तुम उसको कहो कि अब संतोष राय बाहर निकल गया है, अब जरा सावधानी से रहे। क्यों अच्छा नहीं लगता है। कल ही मैंने मेल किया था उनको कि श्रीमान हम आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं, कहा कि आपका पुलिस बहुत लंपट है और तमीज से जानता नहीं, संवैधानिक बात उनको करने नहीं आता है। 100 मीटर में खड़ा वो ओपी जो कि बरसों से मौत का तांडव करने वाला एक यंत्र बन के रह गया है। आप अतिक्रमण बचाने के लिए संविधान के स्तंभ में पुलिस है, लेकिन आपने एनएच का अतिक्रमण कर रखा है। हमेशा से वहां खड़े ट्रक लोगों के लिए ब्लाइंड टर्निंग का कारण बनता है। इस ब्लाइंड टर्निंग में निकलने वाले लोगों के लिए क्या होता है इसका अंदाजा होगा पुलिस महोदय साहब। कप्तान साहब से विनम्र निवेदन है कि उस थाना को फिलहाल तो सस्पेंड किया ही जाए, सस्पेंड करने के बाद उसको यहाँ से हस्तांतरित किया जाए। क्यों ये कहीं से भी इस योग्य नहीं है, वो यातायात चौकी के रूप में आ रहे। यातायात चौकी का मतलब यदि वसूली है तो ठीक है, बिहार की जनता जाने, आपका पुलिस आपकी वसूली आप जाने, लेकिन हमारे नजरों के सामने कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात करें हम इस पेट्रोल पंप की। ये पेट्रोल पंप बेगूसराय का एक स्तंभ है। हमेशा से कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे कि लोगों को गर्वान्वित महसूस होता है। जैसे गाड़ियों में मटका लगाते हैं और तरह तरह की प्रदूषण केंद्र है, बहुत सारी चीजें। लेकिन यदि नहीं है कुछ वो सुरक्षा का व्यवस्था, क्योंकि एक शहरी एक पेट्रोल पंप जिसके सामने इस कदर वसूली होता रहे और इनसे कोई पूछने ही नहीं आया, हद नहीं लगता आपको? इसका मतलब इनका भी कमीशन बनता होगा। तो यहाँ का सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठता है। और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन है कि सबसे पहले आकर इस पेट्रोल पंप का आप लाइसेंस रद्द कीजिए, या तो इसे गवाह बनाइए कि रात के समय जो वसूली होता है आज तक आपने फोन क्यों नहीं किया है। क्यों फोन नहीं किया है कि वो पुलिस चौकी एक हाथ में वहाँ रिपोर्टिंग वसूली करता है, एक हाथ में यहाँ वसूली करता है। ये यदि व्यवस्था है। और अंत में सबसे जो खास बात है, जिस नेशनल हाईवे पर मैं खड़ा हूँ, ये एक नेशनल हाईवे है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल सड़क है जो बीते समय में 7 सिस्टर को जोड़ने वाली मात्र एक नेशनल हाईवे 31 जो बारी से लेकर के 7 सिस्टर को जाती है, सिक्किम के तिब्बत के बॉर्डर इलाके तक जाती है। लेकिन वर्तमान में आप इस रोड के माध्यम से म्यांमार तक पहुंच सकते हैं, भूटान पहुंच सकते हैं, बांग्लादेश पहुंच सकते हैं। और हमारा बिहार बौद्धिस्टों के लिए एक गौरवान्वित स्थल है जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला है, जहां से इंटरनेशनल लोग भी आते हैं। मैंने रात के 10 बजे जब वीडियो बनाया, क्या वो इंटरनेशनल लोग भैया तो नहीं बना सकते हैं? क्या इस पुलिस वाले की करतूत को इंटरनेशनल स्तर पर नहीं उठाया जा सकता होगा? क्या इस बिहार की इस व्यवस्था को पुलिस वाले को शर्म है कि वर्दी पहनकर यहाँ वसूली कर रहे हैं? आपको फोटो खींचने वाला जा रहा है, आपको पता नहीं है। मैं वहां पर खड़ा होकर उस दुकान पर सामने दिखाइए, वहां पर दर्जनों की भीड़ थी जहां से मैं लाइव कर रहा था, और ये अपने काम में इतने मगन थे कि उन्होंने ध्यान तक नहीं दिया। मैं यहां से 3 मिनट का लाइव किया, उसके बाद 2 मिनट का वीडियो बनाया, और वीडियो बना के मैं क्यों उलझूं इनसे? और इन रात के 10 बजे पुलिस वाले से कौन उलझेगा भाई, कौन उलझेगा? होना होगा आप लोग बोतल पकड़ा के छेल दीजिएगा, नहीं तो बंदूक पकड़ा दीजिए, आपका काम है। तो इस चीज को बराए मेहरबानी मेरे देश को सुधार दीजिए। ए मेरे प्रशासन, ए मेरे आला कमान, प्लीज मेहरबानी है इन पुलिस वालों को बोलिए कि अंधेरे में टेबल के नीचे काम करते रहे। दिल के सामने, आंखों के सामने नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता। जय हिंद, वंदे मातरम।